कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक दौरे से पहले जबरदस्त बवाल देखा गया है। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत भी देखी गई और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर जाम लगाए धरने पर बैठे रहे। दरअसल 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली, जिस बात से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाए कि सरकार राहुल गांधी से डर रही है, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई और तस्वीरें आप देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता है, यहाँ पर राहुल गांधी को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जहाँ कार्यक्रम था उसकी परमिशन जो है प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हल्ला करते नजर आए। साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ भी जो है इनकी नोकझोंक हुई, भिड़ंत हुई। पुलिसकर्मियों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, यहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है पुलिसकर्मियों के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आया। 17 जुलाई को राहुल गांधी की रैली यहाँ पर प्रस्तावित है, लेकिन परमिशन उन्हें नहीं दी जा रही है कि वो यहाँ पर रैली कर पाए। इसी को लेकर आक्रोशित है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जमकर नारेबाजी जो है सरकार के खिलाफ की और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो कांग्रेस से डर रही है, राहुल गांधी से डर रही है। देखिए बैरिकेडिंग के साथ किस तरीके से इन्हें पीछे करने की कोशिश की गई। देर रात तक यूं ही तस्वीरें सामने आती रही रैली की इजाजत नहीं मिलने पर। तस्वीर आपके सामने है, पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया। आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया। 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया है। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। आपको जानकारी होगी उस समय भी यही प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी का यहाँ देहरादून में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मैं कह सकता हूँ कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहा है कि अब हम और ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जी को सुनने आएंगे। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये कोई कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था। ये पीड़ा थी उन बच्चों की, उन बेरोजगार साथियों की, जिसको राहुल गांधी जी उठाना चाहते। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, आप सबकी जानकारी में है इस राज्य के अंदर जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। कोई जवाब है सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास इस बात का?
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस अनावश्यक भ्रम फैला रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस की ओर से जो शुरुआती आवेदन दिया गया था उसमें कहीं भी राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया, यानी कि एक तरह से तथ्य छिपाया गया। भट्ट ने कहा कि परेड ग्राउंड पर पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि भारत सरकार द्वारा 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई, क्योंकि राष्ट्रीय शौक के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए थे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वर्तमान में लोक संवर्धन पर्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और चलिए अब इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मयंक राय का रुख कर लेते हैं। मयंक, मामले पर अधिक अपडेट क्या है? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरे ऑप्शंस भी तो दिए जा रहे हैं ना इस रैली के लिए, तो उसके बाद उन ऑप्शंस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? ये हंगामा क्यों? देखिए पिंकी, परेड ग्राउंड देहरादून का ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पे सारे बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों। और इसी के मद्देनजर जो राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम है जिसमें छात्रों और युवाओं को बुलाया गया है और बहुत संख्या जैसा कांग्रेस दावा करी वो काफी ज्यादा है, उसके मद्देनजर परेड ग्राउंड को चिन्हित किया गया था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो देहरादून के रेसकोर्स में बन्नू स्कूल है, उसका भी ग्राउंड काफी बड़ा है, वो स्थान फाइनल कर दिया गया है। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया ये कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि परेड ग्राउंड एक्चुअली शहर के बीचों बीच है और वहां पे लोग बहुत आसानी के साथ पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोक संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है जिसको लेके प्रशासन ने इसकी अनुमति जो पहले दी थी वो बाद में रद्द की है, वो कार्यक्रम 15 तारीख तक होना था, यानी आज तक था, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाना था।